नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। बड़ी तेज़ी से कुछ डेवलपमेंट है, कुछ इश्यूज़ हैं, हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। एक तरफ अगर देखें तो इस वक्त इमरान खान साहब की एक तौहीन अदालत का एक आज फ़ैसला नहीं कहना चाहिए बल्कि एक नोटिस की बात आई है कि अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है इमरान खान की उस स्टेटमेंट का जो उन्होंने पिछले दिनों अदालत की बकौल कुछ लोगों के तौहीन की है। एक लेडी मजिस्ट्रेट का नाम लेकर उन्होंने धमकियां दी थी, उसके ऊपर नोटिस हुआ है। इसी तरीके से आज जो एक कस्टडी दी गई है जो कई दिनों से उसको आप टीवी पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, शहबाज गिल का क्या है, वो बीमार हैं नहीं हैं, बहरहाल तो आज उनकी कस्टडी पुलिस ने ले ली है। 48 घंटे की उनको दी है कस्टडी। और एक और चीज़ आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन मार्क है, ये अपने मेहमानों से हम पूछेंगे कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को राहदारी ज़मानत दी है 3 दिन की, उस पर सवाल उठ रहा है कि जी इमरान खान साहब अदालत में मौजूद नहीं थे और उनको राहदारी ज़मानत दे दी गई। बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मियां नवाज शरीफ साहब की एक अपील को ये कहकर रद्द कर दी गई कि मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में जब तक नहीं आएंगे पर्सनली उस वक्त तक उनकी अपील नहीं सुनी जाएगी। तो हम फैसलों पे बात कर रहे हैं और फैसलों पे तनकीद होती है, ये राइट है हमारा कि हम फैसलों को इस तरह से देखते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी कामयाबी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में हुई और उन्होंने 245 का मार्का जो है जीत लिया और एक अपोजिशन की सियासी जमात तहरीक इंसाफ जिसने शिकस्त दी एक पूरी इत्तेहादी जमातों को जो काफ़ी अरसे से सियासत कर रही हैं, और इसके साथ साथ उस जमात को जो कराची को समझती है कि वो और कराची लाजिम व मलजूम है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि 21 सीट से वो 6 सीट पे आए। बल्दिया में उनको भारी शिकस्त हुई और अब 245 में भी भारी शिकस्त दी। तो लगता ये है कि अब ये जो एक बयानिया था एमक्यूएम का नारा कि कुछ भी हो जाए कराची के लोगों ने एमक्यूएम को वोट देना है, मेरा ख्याल है ये बयानिया अब गलत साबित हो रहा है। तो इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे पहले गेस्ट तो हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची स्टूडियो में मेरे 3 मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और उन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में जनाब एडवोकेट सलमान मुजाहिद बलोच साहब, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान के, बड़ा जिगरा है, आए हैं प्रोग्राम करने के लिए एक ऐसे मौके पे जबकि तोपों का रुख जो है वो एमक्यूएम की तरफ है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप आए, तशरीफ लाए। मेरे साथ दूसरे अहम मेहमान हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, MNA तहरीक इंसाफ, हमारे साथ शामिल हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपको मुबारक भी हो, आपने अपनी सीट वापस ले ली। और जनाब कादिर खान मंदुखैल, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आप तीनों की तरफ आऊँ, मैं जरा न्याजी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही डॉक्टर साहब। अच्छा न्याजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, इसको मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब की वैसे तो कई केसेस इस वक्त सामने आ गए हैं, उनके तौशाखाना पे भी केस है, इलेक्शन कमीशन ने उनको तौहीन अदालत यानी जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन की थी उन्होंने उस पर भी बुला लिया है। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन का था, जिसमें फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से भी है और भी है। लेकिन अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान की धमकियां हैं, उसके ऊपर आपके उनकी गिरफ्तारी का कल रात हमने सुना कि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर वो गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत पे ये सवाल है कि वो मौजूद नहीं थे, फिर भी ज़मानत हो गई। और इसी तरीके से आपके जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसको कैसे देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, जमानत तो
प्रोटेक्टिव बेल्स जो है पाकिस्तानियों का हक है और मिलती है और बुनियादी हकूक़ में आता है। मेरे नहीं ख्याल के कोई गैर मामूली बात हुई है और बेशुमार लोग पहले भी लेते रहे हैं प्रोटेक्टिव बेल्स। बेल बिफोर अरेस्ट तो खैर ऐसा होता है कि आपको पेश होना होता है और फिर आप जाके ले लेते हो, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल्स भी आप ले सकते हो। डॉक्टर साहब, एक ऑस्ट्रेलिया में गेम होती है बूमरैंग। वो इस तरह का तकरीबन जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना होता है और अपनी जिस्म से आप दूर ज़ोर से फेंकते हो और कई वो दूर जो है 80-100 फीट दूर जाता है, वो वापस आपके गले की तरफ आता है, तो इसको बूमरैंग कहते हैं। वो जो बेस्ट प्लेयर गले की तरफ आता है। आप पिछले 4-5 साल का आप ज़रा निकाल के देखें, चाहे उसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल करा दिया गया, चाहे फैसले अदालती हों जिनमें इमरान खान साहब को अहल करा दिया गया, चाहे निहाल, दानियाल और तलाल उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट के ऊपर, और खसूस तलाल और दानियाल जो हैं, निहाल के साहब ने तो खैर थोड़ा सा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उनके तो इमरान खान साहब के मुकाबले बड़े मामूली फ़िक्रे थे और उनको जो है उनके बाद आप सज़ाओं की एक तफसील देख लें। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि उड़ते हुए तीर को बगल में लेना। परसों से पहले वो जिन मुकदमात में जो है मतलूब थे उनमें से कोई एक भी नहीं था जो क्विक फिक्स हो सके। आप उसके ऊपर आप जाएं और आधे घंटे में आपका फैसला हो जाए। आखिर वो क्या वजह है कि सिवाय मेरा अल्लाह कि जिन्होंने उनसे वो बात निकलवाई कि मैं इनकी तकरीर लाइव देख रहा था, मुझे यकीन आने, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मेरे पास स्मार्ट टीवी है, मैंने थोड़ा सा फिर रिवाइंड किया कि वाकई यही कह रहे हैं कि खातून जज का नाम लेके कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। आज फिर उन्होंने वही बात दोहराई। उनके अक्ल में इतनी बात आई होगी कि मैंने तौहीन नहीं की, मैंने कहा कि जज के खिलाफ मुकदमा करूंगा। ये इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके देखें फैसले उन्होंने जो भी किए नवाज शरीफ के खिलाफ या किसी को है कि आप मरियम को 8 साल अंदर कर देंगे कैलिब्री फॉन्ड में, हम ये कह रहे हैं कि जो इस्तेमाल में था नहीं था जो भी था, और उनके वालिद को 11 साल की जेल में सजा दे दें और फिर उनको अकामे के ऊपर देखें किस बात पे नाअहल किया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नाअहली तो इसी बात हुई है ना, याद तोशा खाना आ गया। लेकिन ये जो जज ज़ेबा चौधरी साहबा के बारे में इन्होंने जो कलमात इरशाद फरमाए हैं, ये तो कल कोर्ट बैठेगा, उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे। इमरान खान साहब या तो कहेंगे कि आई प्लीड गिल्टी या कहेंगे आई डोंट प्लीड गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप गिल्टी नहीं है तो फिर दलाइल दें। जब ये दलाइल देंगे तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसी संगीन उसके अंदर पड़ जाएंगे। ज्यादा 2-4 दिन मांग लेंगे, वकील कहेगा जी हम रिटर्न रिप्लाई देना चाहते हैं, हमें 3-4 दिन दिया जाए, कोर्ट को दे भी देनी चाहिए, हफ्ता दे देना चाहिए। फिर जब वो दलाइल वापस आएंगे और कहेंगे, या वो कहेंगे मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगेंगे तो मैं हकीकत बताता हूँ ये केस ऐसा है कि इसकी माफ़ी इतनी है कि इमरान साहब को सज़ा में तखफीफ हो जाए, शायद 1 महीने की सज़ा, 1 घंटे की क्या यूसुफ गिलानी की आधे घंटे की सज़ा थी, तो आपको 5 साल के लिए नाअहल होना पड़ेगा। देखो अल्लाह ताला, मैंने बताया ना आपको, जो शुरू किया है बूमरैंग से या मकाफात अमल से या रेट्रीब्यूशन से, अल्लाह का निज़ाम मैं तो अशश कर उठता हूँ कि अल्लाह मियाँ एक स्कीम, वो कहते हैं ना माकरू फमाकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, स्कीम वही कामयाब होगी जो अल्लाह मियाँ चाहता। तो हम बनाते रहते हैं, आपने भी बनाई हुई, मैंने भी बनाई हुई है, अल्लाह ने भी मेरे और आपके लिए एक स्कीम बनाई हुई है। और नियतों के अल्लाह जानता है। हमने तो सिर्फ कासिम सूरी की ये बात ना सुनते कि जी खान साहब मजहबी टच 26 मई 2022 वो बदकिस्मत दिन है कि जब मजहबी टच के ऊपर उनका, पहले तो समझिए मैं क्या दूं, फिर क्या चलो बात लंबी हो जाएगी, मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। अब क्या कहते बेचारे, बात ही नहीं बन रही थी। जो ऐसी बात है पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब बहुत शदीद उसमें है, और ये क्या है, उड़ते हुए तीर को बगल में दिया है। आप बताएं कि वो जो रऊनत और वो जो हुबरस और वो जो
फिरौनियत थी जिसके साथ उन्होंने ललकारा। ठीक है, मैं आगे आपसे इशू पे बात करूंगा। मैं जरा अपने यहाँ के पैनल से जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी जरा सा राय ले लेता हूँ इससे पहले कि मैं किसी और तरफ जाऊँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। मैंने कराची पे भी बात करनी है। एक सवाल रखते हुए, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, आप जो जवाब देना चाहें दें, लेकिन सवाल भी मैं रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने पब्लिक से ये कहा, अवाम से मुखातिब होके, कि मुझे ताहयात नाहल या नाहल करने की कोशिश की जा रही है। तो किसी ने ये सवाल किया कि कौन कर रहा है कोशिश? तो कोशिश तो आपने खुद की है, उसका उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जो लोगों ने, एक तो इन्होंने ये कहा, जैसे उन्होंने उड़ते हुए तीर का कहा, मैं वो बात के बजाय डायरेक्ट आ जाता हूँ। अब तोशा खाना केस है, जो भी उन्होंने उसमें हेर फेर की है, जो कुछ भी किया, जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, जो ना उन्होंने गोशवारे में नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो वो खुद किया उन्होंने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने मसलन उनकी तौहीन की, ये जो स्टेटमेंट दिया वो भी उन्होंने खुद किया। इसी तरीके से इस जो मौजूदा जज और आईजीज हैं उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया आज उनके खिलाफ तौहीन अदालत, वो भी खुद दिया। फॉरेन फंडिंग का केस है, खुद उनके फाउंडर मेंबर हैं जनाब अकबर, उन्होंने दाखिल किया। अब तो ये सारे केसेस हैं जिसके ऊपर ये घिरे हुए हैं और तौहीन बन रही है, अदालत यानी नाहली बन रही है। तो ये कहना कि ये तासुर देना कि मुझे प्लान किया जा रहा है नाहली के लिए, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि प्लान नहीं है, ये तो खुद आपके अपने किए की सज़ा है। बहुत शुक्रिया दानिश भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। बहुत शुक्रिया। और पहली दफ़ा मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे ये साथ शरीके दोस्त हैं, उनको मेरा सलाम। पहले तो एक चीज़ का मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, आपने उन्हें एज ए मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा बुलाया है या तजियाकार करके बुलाया? तजियाकार। अच्छा, तजियाकार। क्योंकि जो गुफ्तगू जो उन्होंने की थी वो पूरी गुफ्तगू जो ऐसा लग रहा था कि मुझे कि जी वो एक मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिए उन्होंने। अच्छा। तो शायद इसलिए 12 का जवाब वो देंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले। अच्छा वो उनका अपना ही। तो जो कोर्ट फैसला करेगी उसको हम मानेंगे, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक हम जाएंगे, अगर हो सकता है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला हम समझते हैं कि यहीं पर मसला हल हो गया, ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहाँ पे अगर नहीं होता तो ये होता रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूर है कि बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एज ए जमहूरी लोग हम अपने मामलात को पार्लियामेंट के अंदर हल करें और बेहतर तरीके से करें और आवाम के फैसले के मुताबिक करें, तो फिर हर इदारा जो है ना अपनी अपनी जगह पे। तो आपने तो पार्लियामेंट से इस्तीफा देके निकल गए। अच्छा, हम निकल गए ना, वो मतलब तो हमने कैसे रोड पे आप हमारे मसले डिस्कस कर रहे हैं? उसकी वजह ये थी कि हम ये कहते हैं कि जी आपने ठीक है हमें निकाला, हमने आपको कोई बात नहीं, आपने हमें निकाल दिया जी, आपका कानूनी और आईनी तरीके से आपने हमें निकाला है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश थी, हमने जो किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12:30 बजे अदालत लगा के कहा कि जी डिप्टी स्पीकर गैर आईनी काम हो गया जी। पांचों ने कह दिया गैर आईनी काम हो गया। बिल्कुल टाइम दिया, इतने बजे इजलास करेंगे, इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे से पहले नो कॉन्फिडेंस का मोशन वो करेंगे। हमने उसको मान लिया, हमने तो उस पर कोई नहीं किया और हम बाहर भी आ गए। हम तो ये कहते थे, जो ये कहते हैं कि हमने ये इनसे कहा कि जी ठीक है आप भी इलेक्शन चाहते थे, हमने भी इलेक्शन का कहा कि हमने असेंबली ख़त्म की थी, हम इलेक्शन में जाना चाहते थे। अब अदालत ने आपको रिलीफ दे दिया है, क्योंकि उस वक्त की अगर आप फोटोज देखें कि जिस वक्त कासिम सूरी साहब ने किया था तो वो किस तरह की सूरत हाल थी उस वक्त असेंबली के अंदर। लेकिन जब उन्हें रिलीफ मिल गया तो हमने कहा जी आप भी यही चाहते थे और हम भी ये चाह रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी अच्छा, इमरान खान कानून से बालतर हैं या नहीं? कोई नहीं। तो फिर जब कानून उनकी तरफ बढ़ता है तो वो आवाम को, आपके जो लीडरान है वो कहते हैं कोई माइकल आल जो है इमरान को गिरफ्तार। अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे दें। जी। फवाद चौधरी का कहना है कोई माइकल आल इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज मैं सुन रहा था वो जो क्या नाम है केपीके वाले जनाब परवेज खट्टक, उन्होंने कहा कोई माइकल आल। अगर इमरान कानून तोड़ेंगे तो गिरफ्तार तो होंगे, चाहे आपके साथ 22 करोड़, वो सही है, चाहे आपके साथ 1.5 अरब मुसलमान हो। देखिए मैं तो इसको नहीं, मैं ये कहता कि कानून के ताबे सबको होना चाहिए, कोई भी हो, आफ्ताब हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। अगर मुल्क को चलाना है, मुल्क को अगर एक पाकिस्तान आइन और कानून पे चलाना है तो फिर सबको चल।
वो उनके सवाल का क्या जवाब देंगे आप? डॉक्टर साहब, पहली बात, एक फोरम मौजूद है, सलमान मुजाहिद साहब भी एक सीनियर वकील है। जजेस के खिलाफ हो इस तरह आप महफिल में, मैदानों में ललकार नहीं सकते हो, और ख़ास तौर पर खातून को। तो वैसे हमारा कल्चर है, हम तो बड़े अपने आप को गैरतमंद कहते हैं, तो खातून के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है। और बल्कि जो फिरदौस आशिक आवा ने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं उम्मीद रखता था इनसे, इनकी पार्टी से, सरबराह से, कि वो उनकी सरजनिश करेंगे कि आप एक मर्द जो है ना, वो आपके सामने जूडो कराटे का मास्टर खड़ा था और आदमी उठा रहा था, उसको निकालना चाहिए, अप्रिशिएट किया। आर्टिकल 209 के तहत आप जजेस के खिलाफ जो है ना, आप बाकायदा रेफरेंस दाखिल कर सकते हो, जैसे जनरल मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ। एक आम आदमी भी कर सकता है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि आइन का आर्टिकल 204 भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन फैसले पे तो तनकीद नहीं, आप आगे सुने। दूसरा ये कि एक जज ने रिमांड दिए, जज साहिबा ने, आप उसको चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, आपके पास फोरम है, जो आफ्ताब जहांगीर साहब के लिए कोई नहीं मौजूद है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो ये जो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे की है, सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे जब सोमोटो लिया था और जो डायरेक्शन दी सुबह 10 बजे की, उस 10 बजे से रात 1:30 बजे, अगले दिन 1:30 बजे वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया, नंबर एक बात। और साथ साथ जब वो शरीन मजारी साहिबा की बेटी, जो कि कोई रुकन पार्लियामेंट नहीं थी, उसके लिए भी रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुला और बाकायदा उसको माफी भी दे दिया। वही तो कई दफा खुले नहीं, उसके बाद आगे दे, उसके बाद परवेज इलाही के केस में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, दीवारें पलांग करके इनके रहनुमा घुस गए और रजिस्ट्रार आ गया था, उसने कहा भाई किधर है आपका पिटीशन, तो अभी तैयार नहीं थी, तो तैयार बाद में लेके आए सारे। तो अब आप ये चीजों को मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़ा तू वाली बात तो ना करे सारे। अच्छा, अब ये फरमा रहे हैं कि चूंकि इनका भी मुतालबा था कि इलेक्शन कराओ, तो अब हमारे भी मुतालबा है, तो भाई जो हमारा मुतालबा था, आपका जवाब क्या था? नहीं, 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 भी हमारे। तो आज हम यही जवाब देते हैं, ये पूरे टेन्योर पूरे करेंगे और अगले 5 भी हमारे। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने आफ्ताब साहब की अभी जो बात सुनी है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों से हटकर बड़ी मुनासिब स्टेटमेंट दी उन्होंने। अच्छा, मुझे बताओ, उन्होंने कहा है कोई आदमी इवन इमरान खान, बिल्कुल अब बात ये होता ना, FIA ने इनको नोटिस दिए, रिटर्न पे इनकी वकील अनवर मंसूर खाबसा ने जवाब दिए नहीं आते। हालांकि अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं हमारे मोहतरम है, इलेक्शन कमीशन के जजमेंट को हम नहीं मानते हैं, बल्कि उससे खुश हम वो का उसके बाद अपील भी किया है। उसके बाद अभी कल देखा जाएगा असल इम्तियाज आफ्ताब जहांगीर साहब के, अल्लाह करे इनकी बात सच हो और इमरान अहमद खान न्याजी साहब कल हाई कोर्ट में अपीयर हो जाए, और वो उसकी मर्जी है, वो माफ़ी मांगता है, यू टर्न लेता है या नहीं लेता है, वो कल की बात है। लेकिन मुझे इस बात भी खदशा है, जितना उसके अंदर तकब्बुर है, वो शायद कल भी ना जाए, क्योंकि वो तो कहता है मैं हर चीज़ से बात। मैं जरा आता हूँ जरा सलमान साहब, देखने में आ रहा है कि पीटीआई कानूनी महाज पर लड़ने के बजाय अवामी दबाव, क्योंकि कल भी जब गिरफ्तारी की बात हुई तो कहा गया है कि जी आ जाओ फलाओ, फिर कोई माई कलाल और ये सब जो बातें आ रही हैं, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके पास पाकिस्तान में अवामी ताकत है, तो क्या आप अवामी ताकत से हर वो कानून जो आप कानून शिकनी की होगी इसको आप बिल्डोज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको और दोस्तों को, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इसमें टू कट टू शॉर्ट, एक तरफ एग्रेशन है, एक तरफ आइन है और कानून है, एक तरफ जनूनियत है, एक तरफ वफाकी हुकूमत की समझदारी है, एक तरफ खान साहब और उनकी टीम नहीं है वफाकी, एक तरफ खान साहब और उनकी टीम है, उनकी रफ्तार जो है वो खरगोश वाली है। इधर राना सनाउल्लाह और उनकी टीम है, उनकी रफ्तार जो है केचुए वाली है, केचुए वाली बहुत ही ज्यादा केचुए वाली है, मरियल केचुए वाली है, बीमार केचुए वाली है। डॉक्टर साहब, वो अपने इत्तेहादियों की 11 जमात की चाहते हैं कि खरगोश की तरह वो चले और कुचल दे हमें। अच्छा, मैं अगर इस तरह चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, मैं नहीं बोला, मैं अपना आर्ग्यूमेंट अगर बिल्ड कर लूँ, ठीक है, वो FIR करते जा रहे हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट बनाते जा रहे हैं, अपना हमारे मंदोखिल भाई जानते हैं कानून में क्या होता है, पुलिस अपना पूरा रिकॉर्ड कंपाइल करती जाती है, उसके बाद एकदम से जाके फिर चालान जमा कराती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जहाँ तक बात है ADJ साहिबा की, जो ज़ेबा चौधरी साहिबा है, रिमांड होता है, मंजूर होता है, उसके खिलाफ एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सेशन जज के पास अपील करते हैं, वो सेम डे रिजेक्ट करते हैं, हाई कोर्ट चली जाती है। हाई कोर्ट फिर रिमांड बैक करता है, ADJ साहिबा को नॉमिनेट करता है, ज़ेबा साहिबा को, आप इस पर करें,
उन्होंने ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट कानून के मुताबिक फैसला किया 2 दिन का रिमांड दे दिया। अगर आपको किसी जज के साथ शिकायत भी है, कंप्लेन होता है, बाज़ वक़्त कोई फ़ैसला मजिस्ट्रेट गलत कर देता है, उसका रवैया बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, मिसबिहेव कर देता है। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अंडर एक कमेटी होती है, उसके पास कोई भी साइल या कोई भी कंप्लेनेंट या कोई भी वकील जाके अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है MIT में। फिर एक क्रिमिनल रिवीजन का प्रोविज़न भी है हमारे पास, हम उसमें भी जो है हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन ओपनली मीडिया पे या तकरीरें करके किसी जज का नाम लेके या उसका खातून का स्पेशली नाम लेके वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आ जाता है, कंटेम ऑफ। मतलब आप समझते हैं कि ये बन गया तौहीन अदालत का ये सर आज जो बोर्ड बना है ना, आज जो लार्जर बेंच जो बना है, जो जजिस ने मशवरा करके दिया है, तो इनफ इज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लिया इस केस को फैसला, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए सर, था? मैं आपको हम तो आधी बोतल शराब पे भी देखा है कि मैं सुप्रीम आपको कोर्ट याद दिलाऊंगा, एक्टिव हुई है। पिछले 1-1.5 साल पहले का वाक़या हुआ था जिसमें अतर मैनुल्लाह साहब ने जो खोसा साहब थे उनसे एडवाइस लेके एक सुमोटो नोटिस लिया था किसी मामले में। मामला मेरे जहन में नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इसमें शामिल होती है क्योंकि जुरिस्डिक्शन आप इस्लामाबाद समझते हैं इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल होगी, jurisdiction क्योंकि वो होगी? सुपीरियर कोर्ट है और इस्लामाबाद का जो जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जो न्यूली क्रिएट हुआ है। तो मेरे ख्याल में मामला आगे जाएगा। फिर तौहीन इलेक्शन का भी नोटिस है इनके पास। नहीं, मैं यही तो कह रहा था। अच्छा, तौहीन कि चीजें जो हैं, इमरान खान एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ मुझे नाअहल करने के लिए प्लान बनाया गया है, तो प्लान हम जब देखते हैं तो खुद इनकी अपनी गलतियां शामिल हैं। डॉक्टर साहब देखें, वो कहते हैं ना कि वो अब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को आपने धमकी दी, गाली दी, उसमें प्लान कहा? आपने वो खुद कहते हैं ना कि तीर खा के जो देखा कमी गा की तरफ। तो इर्द गिर्द जो अपने बहुत बैठे हुए दोस्तों से एडवाइजर मुलाकात हो गई। मुशीर जो हैं, शेख रशीद, वो आज बड़ा अच्छा इंसान है। मैं नाम ले देता हूँ, शेख शेख रशीद का किरदार देख ले, फवाद चौधरी का हुकूमत देख जाने लें। से पहले फवाद चौधरी का किरदार देख ले, शाह महमूद कुरैशी का देख शाह लें। महमूद खामोश किरदार है खामोश किरदार है। और असद उमर भी हैं, परवेज खटक भी असद उमर हैं, ये का सब भी। प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। ये PTI पे इमरान खान की नाअहली की बेनिफिशरीज हैं। सर, इमरान खान मुराद ने क्या साहब, कहा? इमरान खान साहब का जो सलमान भाई एक जुमला कहने दो। ये मुराद सईद साहब ने पिछले हफ्ते कहा कि F7 गलबन इस्लामाबाद में कोई जगह है वहां जहां ये अदालत का दफ्तर है, वहां वो कह रहे हैं इन सबको बुलाया गया है। हाँ, तो मुझसे एक शो में पूछा कि मैंने कहा मुराद से पूछो, वो कह रहे। फिर 2 दिन बाद असद उमर का बयान है, मुझे ऑफर किए गए वज़ीर आज़म का, मैंने इनकार किया। जब चोरी पकड़ी गई तब सर ये इनका थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा दीजिए, तो मैं ब्रेक में जाऊंगा। मैं आपको ये बात इंटरनल बताऊं। मामला है इनका, ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन खान साहब के पास ऐसे भी एडवाइजर तो होंगे, या खान साहब के पास ऐसी भी सोच तो होगी कि वो खुद भी तो अपना फैसला करें ना। आज वो कोर्ट नहीं गए जमानत कराने के लिए, तो उनके पास जो मुशीर हैं जबरदस्त किस्म के, उन्होंने रोका होगा ना, उनका फैसला क्या होगा इसमें? शर्जिल इनाम मेमन दुबई में थे, उनकी यहाँ पे बेल हो गई। बाबर गौरी अमेरिका में थे, उनकी यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल हो गई। लेकिन जब हम MQM के लीडरशिप अपने केसों में ATC में जाती है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जाती है प्रोटेक्टिव, हमें पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट होना लाजमी है। हमें ये रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, मैं आपकी खान साहब शक्ल को से मिल प्यार नहीं है ना, आप जरा अपनी शक्ल थोड़ा सा खान साहब बाल को जरा सही लगाया करें। मैं जरा सा आफ्ताब साहब आखिरी ये थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए इसके ऊपर। अच्छा, फिर मैं बात ये है कि कोई ये समझता है कि, और दुआ गो है शायद कि जी कि वो इमरान खान के बाद वो बेनिफिशरी बनेगा, तो आवाम जो है और ख़ास तौर पर PTI के जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक्सेप्ट करें। खान साहब रहें ना रहें, अल्लाह करे, मतलब ये तो इंसान है, सब ने आना है जाना है सब ने, लेकिन खान साहब भले प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ना जाएं, लेकिन कायद की हैसियत से इमरान खान होगा तो पार्टी चलेगी, इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं चलेगी। बड़ी बात कर दी की मेरा ख्याल गारंटी देते हैं, उन बेनिफिशियरीज को आप इस बात की वाज़ेह गारंटी पैगाम है। देते हैं कि आपका परवेज खटक सर बैकडोर डिप्लोमेसी पे काम कर रहा है। कर रहा होगा ना, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर खान साहब नहीं है नहीं, बल्कि तो इसमें तो कोई PTI का कोई कारकुन, कोई वर्कर, कोई सपोर्टर जो है उसको लीडर मानने अच्छा, को उसकी तैयार वजह नहीं। ये मैं बताऊं, अब एक मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैंने एक पीपल्स पार्टी के बड़े संजीदा, मेरे पसंदीदा, बहुत ही अच्छे, आप सब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उससे मैंने कहा कि आप मुझे बताएं, आप इतने मंझे हुए वो हैं, मेरे तो बहुत पसंदीदा हैं, तो आपने ये बिलावल की से क्यों कबूल कर लिया? क्या उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, अगर भुट्टो नहीं होगा पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? हाँ, उसने कहा कि हमें, अच्छा, उसके बाद मैंने फिर एक नून लीग वाले से बात की,
उसने कहा कि हमारी मजबूरी है शरीफ फैमिली, हाँ। शरीफ फैमिली नहीं होगी तो हम खत्म हो तो इसका जाएंगे। मतलब है शख्सियत तो और इसका मौलाना फजल है, इसका मतलब honesty है। डॉक्टर साहब इसका ये मौलाना मतलब और फजल इसी है। वजह से अल्ताफ हुसैन साहब अल्ताफ नहीं है हुसैन तो के बगैर एमक्यूएम नामुकम्मल है। बिल्कुल, ये भी देखिए, सवाल आपके- कर आपके लेता हूं। सामने है, बिल्कुल, ये उन्होंने ये- मुझे ये- कहा, मैंने पूछ हाँ, लिया। ये ये देख- अभी बिल्कुल आपके पूछता हूँ, सामने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। न्याजी साहब, मेरे पास आपके लिए 4 मिनट है और मैं ये कहूँगा कि इमरान खान का ये कहना है कि जी मुझे नाअहल करने की प्लानिंग की जा रही है और मेरी पार्टी को क्रैश करने की जो है साजिश की जा रही है। इसके ऊपर ज़रा कमेंट दीजिए सर आप। एक हदीस मुबारका है जो इमरान खान रटवा चुके हैं, लेकिन चूंकि पूरी जिंदगी कॉल ऑफ फेल का तजाद रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हदीस जो लाखों के हजारों के मजमे में वो कई बार दुहरा चुके हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुदा की कसम आज मेरी बेटी फातिमा भी चोरी के जुर्म में पकड़ी जाती तो मेरे हाथ कटवा देता। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ ने तो मेंटेनेबिलिटी के लिए नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट का पैनामा में, उन्होंने कहा जी साहब लें और सजा भी हो गई। कहा था मैं कॉन्टेस्ट करता हूं, कहा था मैं बीआईटी पे ऊपर स्टे लेता हूं, कहा था मैं मालम जमा के केस नहीं चलने दूंगा, कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर केस नहीं चलने दूंगा। 8 साल से आप पार्टी फंडिंग का हिसाब नहीं दे रहे, फिर से चले गए कि हम फैसले के खिलाफ, वो तो उनका हक बनता जरूर जाए, ये राइट बनता है। ये मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि हफीजुल्लाह न्याजी के बारे में कि ये किसकी तर्जमानी कर रहे हैं। यही इनकी बदकिस्मती है कि इनको जब आईना दिखाते हो ना तो इनको अंदर से अच्छा, फिर भाई बात इसलिए की थी मैं मजबूर हुआ कि आपके बात भी के दरमियान में बोलने के लिए कि अगर आप हाफिज भाई बात ये है, अगर आप तज्जियाकार होते तो तज्जियाकार गलती की भी निशानदेही करता है और अच्छाई की भी बात करता है। वो नहीं, आप पहले मेरी भी सुन लें। जब आप गलती की निशानदेही भी करते हैं और अच्छी बात की निशानदेही भी करते हैं, लेकिन जब भी मैं आपके साथ प्रोग्राम में बैठा हूं या मैंने जब भी आपको देखा है, आप उससे अपने जाती जो इख्तिलाफात हैं, जो खानदानी आपका सवाल आ गया, उनका जवाब। हाँ, टाइम कम है आज, टाइम कम है। जी जी न्याजी साहब, आप मेरी बात करने दे। पता नहीं क्यों आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। पीटीआई के अंदर बुनियादी इखलाकी जो और मैनर्स जो है वो भी नहीं है कि कैसे मैं आप कर रहे थे, मैंने सुन ली, मैंने उसमें टोका आपको कि आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपको टोक के कह सकता था कि आप गलत कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि डॉक्टर साहब नाअहली जो है वो इमरान साहब का ने कमाई है, उनका हक बनता है, इसके लिए मेरा ख्याल है वो तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब को जोम क्या है, वगरना अगर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए ट्रैप ना रखता तो आपका क्या ख्याल है कि कोई बंदा पाकिस्तान में इज्जत बचा सकता था? डॉक्टर साहब, मुझे तो शर्म आती है कि इस टीवी पे मैं अगर आपके साथ झगड़ा करता हूं या कोई किसी के बारे में जो बंदा यहां मौजूद नहीं है, मकसूद चपरासी, उसके बारे में इल्जाम लगाता हूं, इनको पता नहीं है कि अल्लाह मियां क्या उसकी कितनी कड़ी सजा है और किसके अंदर है, सूरह अल-हुजुरात में है, और इनको मैं आयात पढ़ के सुना दूं। ये जो कहते हैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इतना बड़ा लीडर, ये कहता है मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुआ हूं, मैं वलायत को सबसे जानता हूं। खुदा के यकीन आने कि अमेरिका में वलायत में आप किसी की शक्ल में तबसरा कर दें, किसी का नाम बिगाड़ दें, वहां पे इस बारे के अंदर मालूमात ही नहीं है कि कैसे करते हैं। मैं यूरोप को जानता हूं, ना तुम यूरोप को जानते हो, ना तुम कुरान को जानते हो। आपने अपनी सियासी दुकानदारी के लिए मेरे पास नहीं करते हो। तालीम बनाने वाले बहुत से थोड़ा सा टाइम भी है, वो हर बात में कहते हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है। मैं आता हूं जनाब सलमान साहब, क्या हुआ एमक्यूएम का क्या मुस्तकबिल है? सर इन्होंने फिर छीन लिया आपसे, आप बल्दिया में भी मारे गए, किस सीट पे आप 6 पे आए, अब 6 से मजीद और चले जाएंगे, क्या गलती है आपकी?
गलती है डॉक्टर साहब, शायर ने कहा है कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, बहुत लंबे गिर गए सर, और बड़े कंटिन्यूअस गिर रहे हैं। कराची में ऐसी रवैया खराब नहीं है कराची में आपका। सर ऐसी कई अकड़, जमातें घुमंड, हैं, वही फिक्र। कराची में ऐसी कई जमातें डॉक्टर साहब जो पिछले 20-25 सालों से मुस्तकिल इलेक्शन हारती आ रही हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल सैंक्टिटी को बरकरार रखे हुए हैं। क्या करें उनका ये सर? बरकरार है। एमक्यूएम क्या करें? सर मैं कंप्लीट तो कर लूँ, हाँ आप करें, मैं उनसे एक सवाल तो कर पूछता लूँ। हूं। कई ऐसी जमातें हैं, लेकिन वो हर इलेक्शन लड़ती हैं, हारती हैं, फिर लड़ती हैं, सियासत करती हैं अपनी। लेकिन मुख्तसरन ये कि मैं इस डिफीट को भी पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा, हाँ, और हो सकता है कि हमने छोटी हार दे के हम बड़ी जीत के लिए हम लड़ रहे हो, मसलन कैसे? हम बड़ी जीत का शाखसाना देख रहे हो। कैसे? हाँ, अब कैसे देखें, हर आप मुसलसल हार रहे हैं। एक लर्निंग प्रोसेस। आप 21 से 6 पे आए। मैं इसको एक जरा मिनट जहांगीर भाई, जहांगीर भाई, आप बहुत टाइम ले रहे हैं जहांगीर भाई। नहीं अभी तो टाइम मेरे पास कम है, मुझे देखें फौरन डॉक्टर उनके साहब, पास हारे जाना है। हम अपनी खामियों से हारे शायद, कुछ हमारे फैसले सियासी तौर पे शायद ऐसे हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। अवाम को शायद बुरा रवैया नहीं लगा। है आपका। सर रवैया तो हमारे वही अकड़, वही घुमंड, ये नहीं, सोच अब वो नहीं कि है। कराची अब में तो हम हम करें down ना to earth करें, हैं। कुछ काम हाँ, सर, करें ना देखें, करें, हमें ही वोट पड़ेगा, ये सोच खत्म हो गई। डाउन टू अर्थ हैं। देखें ये सोच खत्म आपने हो बल्दिया के जमनी गई। इलेक्शन ये की बात लीडरशिप की। नहीं है आपके ना पास। बल्दिया के जमनी इलेक्शन की बात की, हारे। कोरंगी का इलेक्शन हुआ, NA-240 जीते, जीत गए। अभी NA-245 हुआ, बारिश आ गया बीच में मामला आ गए, कैंपेन उस तरह से नहीं चल सका, उस तरह से वर्किंग नहीं हो सका। ये गलती थी आपकी, और कोई गलती नहीं। मेरे पास टाइम कम है, मैं इनकी जीत का ये जीत इनकी जीत हुई है। इनकी जीत इनको मुबारकबाद हम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर बात ये नहीं, हमें तज़किया हाँ, करना है। ये आखिरी जुमला जल्दी। एक जुमला डॉक्टर साहब, एक जुमला है कि बोटी दे के बकरा दिया। अच्छा, आप बोटी दे के अच्छा, ये पकड़ो। बोटी हम दे बता के रहे ये शायद हमें कैच कर रहे हैं ना। हाँ। अच्छा देखिए, मैं ये समझता नहीं, हूं। आपको कैच नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपको एक बात से बताऊं, जो बात इन्होंने की ना अभी, बहुत सारी पार्टी पाकिस्तान के अंदर ना, ये है कि ये मान लेना चाहिए कि 3 बड़ी जमातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर आगे चलकर भी जो सियासत करेंगी, वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI। अब PTI का क्या होता है या नून लीग का क्या होता है या पीपल्स पार्टी का, वो एक अलग है। ये जो छोटी जमातें हैं ना, ये इलाकाई जमातें, इनका मसला क्या है? जिस तरह इन्होंने अभी बात जो की, माजी में ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी अच्छा, सियासी मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि तीसरी वो बड़ी सियासी जमात रहे हैं, पार्लियामेंट में अच्छा, सबसे सुन- बड़ी नहीं, जमात वही रहे बता हैं। रहा हूं, सुन ले, सबसे बड़ी उनकी बात जमात सुन है। लेना। अभी भी है सर। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इलाकाई ये जमात नहीं है। देखिए, इलाकाई जमात है, ना, ना, क्योंकि ना, जुबान की I बुनियाद पर जमात है, I लेकिन object, माने या ना I माने, object, माने I या ना object, माने, I object। जबान की। देखिए, इसी तरह हमारी और जमातें हैं जो हम सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म हैं और सबसे ज्यादा जमहूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल जमात इस्लामी, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं जमात इस्लामी को दिल से पसंद करता हूँ, मैं उनके मतलब काजी साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, हाफिज़ नईम मेरे दोस्तों में से, मैं उनकी बड़ा, मैं सोचता हूँ कि क्या वजह है। वजह यह है कि वो एक फ़िरके को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है, इसी तरह ये आएंगे पार्लियामेंट में, आएंगे 6 सीटें लेकर आ जाएंगे, 8 सीटें लेकर आ जाएंगे, 10 सीटें लेकर आ जाएंगे। ये सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। अब लोगों को ये पता चल गया है कि यार इनके साथ चलने से बेहतर है हमें बड़ी पार्टियों के साथ जाना चाहिए, ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। 30 साल से कराची का मसला हल नहीं हुआ, 14 साल इनका गवर्नर रहा, 25-30 साल बादशाहत रही इनकी कराची में, मसला आप देखें। सर, आपके साथ भी तो 4 साल रहे ना, नहीं, आपने हमारे क्या साथ रहे, किया? लेकिन आज जो आपको नुकसान हो रहा है 4 साल ना, मैं आपने आपको क्या किया? ईमानदारी के आपकी वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, आपको मैं बता रहा हूं कि खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं कल भी इमरान खान को कल वज़ीर एक आज़म साहब बनाने के की साथ वजह था से एक हुआ, प्रोग्राम सर। में हलीम की दावत के अंदर, और इनका सीनियर लीडर था वो रहा भी, MNA भी रहा, सब कुछ रहा। उसने पता क्या कहा, उसने जब डिप्टी इकबाल का इंतकाल हुआ ना, तो मस्जिद में मैं जब मिला, मैं जनाजे में मिले तो सब दोस्त हैं, मैं हर एक की खुशी में गम में जाता हूँ। उसने कहा यार हमने अगर 2-4 महीने और सब्र कर लेते तो जो नुकसान हमें पहुंचा है ना इस वक्त, कि हमने इमरान खान का साथ छोड़कर, इसीलिए इनको हार गए। वैसे क्या इनके पास क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल, मेरे पास आज टाइम कम है, इनका क्या मेरे ख्याल सोल्यूशन है? में इनका इनके क्या पास एक ही सोल्यूशन है कि अगर ये जम हो फारूक सत्तार साहब को कैंडिडेट बनाते तो उसकी पोजीशन ये एज नहीं होती जो आज है। और मैं दोबारा ये कहता हूँ, कराची का जो तंजीम MQM से टूट गई है, उनका वाहिद हल मुझे अल्ताफ हुसैन साहब नजर आ रहा है कि आएंगे कम बैक करेंगे तो ये पीपल्स पार्टी ये कह रही है, चीज़ करेंगे। मैं इसकी agree इनकी नहीं बस की करता। बात नहीं पार्टी कह रही है। है। दूसरी नहीं, बात मैं agree नहीं 2000 आफ्ताब भाई एक मिनट, 2018 के इलेक्शन के बाद 3 ज़मीनी इंतखाबात हुए, तीनों पीपल्स पार्टी की नहीं थी। अभी जो कल जो इलेक्शन जीता है ये PTI की अपनी सीट थी। 2 महीने पहले जो सीट जीता है 240 में डिप्टी साहब की, वो उनकी सीट थी।
1 साल पहले जो फैसल लड़ाई वो पीपल्स पार्टी की नहीं थी, 33 साल बाद जालो ने ये सीट चीनी, बल्कि सेनेट की भी चीनी साथ में। तो हमने तो कम बैक किया, हम तो हमारे छठे तो नंबर नहीं पे है है ना, हम तो हमारी सीट हम तो छठे नंबर पे है। जो इनके प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं धांधली से जीते। अच्छा, ये बात हमारे यहाँ डॉक्टर पे साहब, डॉक्टर ये साहब, बात तो है ना। अच्छा, ये बात तो आपको सोल्यूशन नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने सोल्यूशन दिया है सर। नहीं सोल्यूशन नहीं। solution मैं आपको उनकी बताऊं, हारने देखिए, का ये लोग पता है वो ये इनको ये परेशानी वकील हो रही है ना मेरी ये बात से। सुप्रीम कोर्ट का वकील परेशानी क्यों है, ये है? सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इन्होंने इसलिए कहा कि और पूरी तरह से इनको खत्म करने का resolution पेश कर दूं। ये वजूहत है। देखिए, आप देखें, आखिरी जुमला, 45 वोट ये से अब्दुल्ला न्याज़ी आखिरी जुमला, डिप्टी इकबाल की सीट 45 वोट से ये लोग जीते हैं। जिस तरह इतना जीते वो भी क्लोज आपको पता है। मार्जिन था। वो आखिरी आपको जुमला, पता है। सोल्यूशन 55,000 वोट से 29,000 नहीं, हम तो भाई वोट में तो आप 55,000 वोट, भाई, हम तो 58,000 वोट दिए 58,000 2018 में, लेकिन हम हमने 29 पे सारी आ गए। पार्टियों का आगे वोट- पे आ गए ना। सारी पार्टियों का वोट का इकट्ठा कर ये दिया। 11 हमारा जमातों वोट को आ इकट्ठा रहा है कर सर। दिया। सारा वोट एक आखिरी जुमला सर, सोल्यूशन उनका, बेसिकली ये पीटीआई की सीट थी और आमिर लियाकत की सीट थी, इसलिए वो दोबारा मिल गई और आधा मैंडेट रह गया। सोल्यूशन का जुमला, इट लाइट्स बिटवीन अल्ताफ हुसैन एंड जरदारी। ठीक है। चलें जी नाज़रीन, तीनों मेहमानों का शुक्रिया, बल्कि हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का भी, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।